छाप दिया और वो पूरी किताब उस व्यक्ति के खिलाफ जाती है। उस किताब में बताया गया है कि कैसे एक राज्य का त्यौहार डांडिया पूरे देश का त्यौहार बनाया जाता है, कैसे पेड कंटेंट चलाया जाता है, देश का नंबर 1 चैनल पेड कंटेंट को कैसे न्यूज कंटेंट में बदल के चलाता है। कुछ किताबें ऐसी हैं जो शेखी बगाड़ने के अंदाज में लिखी गई। मैं अगर खित्तेबाजी के तहत, मेंटल डिवीजन के तहत अगर काम कर रहा होता तो ऐसे बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पत्रिकाएं मेरे हाथ नहीं लगती क्योंकि इन सारी किताबों में ऐसा क्या होता है। तो हमारे मीडिया के जो छात्र हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ये आपके लिए ये सुविधा ही नहीं है कि आप ये पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये देखेंगे या नहीं देखेंगे। मुझसे कई लोग कहते हैं कि अभी तक आप आज तक टीवी में क्या देखते हैं। मैं कहता हूं कि तसल्ली मिलती है। आप सो जाते हैं, आपको किताब नहीं लिखनी है, मुझे किताब लिखनी है और मुझे एक नहीं बहुत सारी किताबें लिखनी है। मुझे तब तक किताबें लिखनी है जब तक मैं टच स्क्रीन से मोबाइल को एक्सेस कर सकता हूं। तो इसलिए आप जिस संदर्भ की हम बात कर रहे हैं वो ये कि संदर्भ एक मीडिया के लिए 360 डिग्री फॉर्मेट में है। जितने शहर में होर्डिंग्स है, ये होर्डिंग्स का देश होने जा रहा है। आने वाले समय में इसे हम होर्डिंग के देश के रूप में जानेंगे। इस होर्डिंग्स कटआउट, इस पैम्पलेट के जरिए हम मीडिया को कैसे समझें, ये 360 डिग्री फॉर्मेट में हमने समझने की कोशिश की। आप लोगों को भी कोई सवाल पूछना है विनीत से, पूछिए। एक सवाल है, संदर्भ सूची में देख रहा करीब 50 या उससे अधिक 60 से अधिक पन्ने इस पर खर्च किए गए। मैं इसके अनुभवों के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ और शायद इसलिए भी मुझे ये किताब पसंद आई कि जो भी आप कह रहे हैं उसका एक संदर्भ है, जो बातें आप कह रहे हैं उसका एक पता मालूम है कि कहाँ से ये बातें ली गई। तो कोई भी अगर जो टेलीविज़न देख रहा है तो एक तरह से वो भी टेलीविज़न का छात्र है या मीडिया का छात्र है, वो उसे पढ़ेगा तो और भी चीज़ें पढ़ने के लिए क्रॉस चेक करने की प्रवृत्ति उसमें जागेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किताब पढ़ें तो जहाँ संदर्भ सूची देखें वहाँ किताब खत्म नहीं हो जाती, बल्कि थोड़ा आगे चलना चाहिए ताकि किताब पता चले कि कुछ और भी किताबें कहाँ से शुरू हुई। संदर्भ तो मैंने इसलिए इतना ज़्यादा दिया है जिससे पढ़ने के बाद हमारे पाठकों को ये मुगालता ना रहे कि इस देश में सिर्फ यही एक व्यक्ति है जो मीडिया को जानता है। इसके बहुत सारे पूर्वज रहे हैं जिन्होंने 70 में, 72 में, 78 में, 2009 में, 10 में किताबें लिखी है। तो मैंने अपनी किताब लिखने के दौरान उसे बतौर संदर्भ इस्तेमाल किया। दूसरी बात यह कि जब हमने रेफरेंस इसलिए दिया, बहुत सारे फुटनोट्स हैं उसमें रेफरेंस इसलिए हैं क्योंकि मैं चाहता था कि मीडिया विमर्श निजी विचार की चीज नहीं। कभी मैंने पूरी किताब में एक वाक्य नहीं लिखा है कि मीडिया को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है और मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार इतनी खूबसूरती से मीडिया को समझती है, हमारी सरकार मीडिया के लिए इतने खूबसूरत प्लान्स बनाती है, उसके पास इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। हमारी ये सरकार शुरू से कर रही है, आज से नहीं कर रही है। 1959 में दूरदर्शन आया, मैकब्राइड कमीशन है, बनर्जी की रिपोर्ट है, पीसी जोशी की रिपोर्ट है। इन सारे रिपोर्ट में लगातार चिंता जाहिर की गई है कि भाई जिस इरादे के लिए दूरदर्शन रेडियो की शुरुआत की गई उस इरादे से वो भटक रहा है। और मौजूदा सरकार तो मीडिया के बारे में इतना अच्छा सोचती है, केवल एक्ट लाने जा रही है, इतनी सुंदर सुंदर बातें लोकतंत्र को बचाने की है। तो मैं अपनी ऊर्जा और समय क्यों लगाऊं कि मीडिया कैसा होना चाहिए। मैं सिर्फ उस वादे को, उस इरादे को और उस दावे को याद दिला रहा हूं। एक बड़ी दिलचस्प मीडिया का फॉर्मेट इजाद हुआ है। एक ही मीडिया हाउस है, एक फेक न्यूज फैलाता है और दूसरा कहता है कि फेक न्यूज बंद करते हैं। एक फैक्ट चेकर है और एक फेक न्यूज स्प्रेडर है। मैंने एक कमरे में फेक न्यूज फैला रहे हैं, मैंने एक कमरे में अगर कपाल फोड़ दिया जा रहा है तो दूसरे में मरहम पट्टी डिटॉल की व्यवस्था की जा रही है। अब जब मैं इस सिरे से मीडिया को समझने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे अपनी ऊर्जा और समय इस बात में नहीं लगाने की कई जरूरत महसूस होती है कि मीडिया को कैसा होना चाहिए। हमने पुराने वादे को सिर्फ याद दिलाया कि आप क्या कह रहे हैं। हमारे जो आईबी मिनिस्टर हैं क्या शानदार बात करते हैं पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग। हमारे अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप देखिए दूरदर्शन के बारे में क्या राय रखते हैं। वो कहते हैं जन आकांक्षाओं का विकास सिर्फ दूरदर्शन आकाशवाणी से हो सकता है। अब मैं इस बात को क्यों जोड़ रहा हूं। एक TV9 भारतवर्ष है, वो जो चैनल लॉन्च हुआ था उसका प्रोमो देखिए, एकदम सतयुग आ गया। लगा कि फेक न्यूज तो 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन में एकदम
बिल्कुल साफ ही हमदर्द का जैसे होता है ना ब्लड प्यूरिफायर। अब देखिए TV9 भारत प्लस। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि आपने क्या वादा किया था और आप क्या कर रहे हैं। अंतिम बात इसमें मैं जोड़ता हूँ, रवि से जितनी सारी बातें हम कर रहे हैं और जिस दौर में हमने किताब लिखी है, ये एरर 404 पत्रकारिता का दौर है। एक ऐसा दौर जिसमें पत्रकार अपनी ही लिखी हुई चीजों को मिटा रहा है, हटा रहा है। इतना क्रूर तो हमारे आपके एक्स भी नहीं हुआ करती। कम से कम इंस्टा पर ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पर तो जीमेल की गुंजाइश कि कभी मिल जाएंगे तो बात मुलाकात होगी। हमारे पत्रकार, हमारे मीडिया कर्मी जब अपने ही काम को हटा रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जहां जहां मौका मिल रहा है वहां से डिलीट कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को अपने काम पर एतबार नहीं है उससे या तो संकोच करता है, या उसको शर्म आती है, या उसको हिचक होती है। जो व्यक्ति अपने काम के महत्व को नहीं समझ पा रहा है और उसे डिलीट कर रहा है, उससे हम क्या और कितनी उम्मीद करें। पूरे किताब में 328 पेज की किताब है। हमने वादों को याद दिलाया है, हमने इरादों को याद दिलाया है, दावों को याद दिलाया है, और सिर्फ बड़ी बहुत सहजता से पूछा है कि जब इतने सारे वादे आपने कर लिए तो फिर स्क्रीन पर वो दिखाई क्यों नहीं देता है। आप जब फैक्ट चेकर हैं तो आप फेक न्यूज कैसे फैला ले रहे हो। आपको सरकार ने लाइसेंस खबर के लिए दी है तो आप फेक न्यूज कैसे फैला रहे हैं। हमने सिर्फ इन सारी बातों को याद दिलाने की कोशिश की है। कहीं से मैंने नहीं कहा है कि मीडिया को ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर विनीत, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को अंदाजा हो गया होगा कि ये किताब कितनी अच्छी होगी। और खुश होने की बात, गर्व करने से आजकल बहुत घबराहट, कम थोड़ा गर्व किया जाए। खुश होने की बात है कि हिंदी में इस तरह से व्यवस्थित तरीके से किताब लिखी गई है, और ये किताब अंग्रेजी में लिखी गई मीडिया पर बहुत अच्छी अच्छी किताबों के समकक्ष है। मैं ऐसा भी दावा नहीं करना चाहता, ये भी अच्छी बात नहीं है जब मैं कह रहा हूँ कि आप गर्व ना करें, खुश नहीं। तो ये अच्छी बात है कि हिंदी में लिखी गई है। इस किताब के आधार पर अच्छे पाठक बनेंगे, अच्छे पत्रकार बनेंगे, कम से कम उन्हें अपने पेशे की जो बीमारियां वो समझ में आएंगी और संभावनाओं के द्वार नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप में से जिन लोगों ने ये किताब मीडिया का लोकतंत्र 399 रुपये में खरीदी है। अगर आपने मेरा नाम पहले लिया होता तो 10 रुपये की छूट मिलती, लेकिन अब आप चूक गए, पर कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मालूम नहीं, वो तो कहने का अपना तरीका है। पर बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज नहीं खरीद सके वो अमेजन से, इंटरनेट से आप जरूर खरीदिए और इसको पढ़िए। पढ़ने के लिए खरीदिए। जब आप तय कर लें कि हम इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। मैं इतना भरोसा दिलाता हूं कि आपको अफसोस नहीं होगा। आप कुछ पहले से ज्यादा जानकर बाहर निकलेंगे टेलीविजन के बारे में, जो आपकी हालत और हालात का एक बड़ा कारण होगी। धन्यवाद। अब आप सब जाएं, मैं बलून के सहारे ऊपर जा रहा हूँ।